हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। वेलकम बैक टू नित्या नागपाल व्लॉग्स। और इस व्लॉग में मैं तैयारी कर रही हूँ अपने बिजनेस स्टडीज़ के पेपर की। और मैं बताऊँगी भी सही कि मेरा पेपर कैसा गया। तो मुझे लगा था कि 5 चैप्टर आ रहे हैं, पर अपेरेंटली 4 ही चैप्टर आ रहे थे। तो 4 चैप्टर, एक दिन की छुट्टी, बड़ा आराम से मेरा सिलेबस हो गया था। नींदों नींदों में मेरा बड़ा अच्छे से सिलेबस हो गया था, क्योंकि 3 चैप्टर मुझे ऑलरेडी आते थे क्योंकि वो यूटी में आ गए थे। एंड एक चैप्टर यूट्यूब देवता है ना हमारे पास, उन्होंने मेरी मदद कर दी थी। तो हाँ, मेरी तैयारी हो गई थी अच्छे से। एंड फिर आखिरी में मैंने खुद से रिवीजन वगैरह भी करी, तो हो गया था बहुत अच्छा। रिवाइज करके गई थी, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके गई थी मैं। फिर और मेरा पेपर कैसा गया वो मैं बताती हूँ आपको। तो पेपर में 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी आसान ही थे, 4 नंबर वाले भी आसान ही थे, मतलब ठीक थे। तो मेरा पेपर अच्छा ही गया है, वो बाकी नंबर बताएंगे। तो मैं इसलिए कुछ नहीं बोलती, जो आएंगे अपने आप आ जाएंगे नंबर। गाइस, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे बीएसटी पढ़ने में इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है मजाक से हटके। मतलब क्या क्या तो चैप्टर हैं भाई, नींद आ रही है भाई, मजाक से हट के नींद आ रही है। पता नहीं मेरा कल पेपर में क्या होगा। एंड ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, नहीं रात नहीं हुई, मतलब अभी मेरे 3 चैप्टर रहते हैं। ओके, उसमें से मुझे एक चैप्टर आता है एंड 2 नहीं आते। एंड आई डोंट नो भाई मेरा क्या होगा। ठीक है भाई, उससे अगला चैप्टर भी आसान है, बाकी 2 चैप्टर जो हैं वो मुश्किल, पता नहीं है कि नहीं। तो यार मैं अब कल अपने आप पेपर में लिख बना के आऊँगी आंसर्स, भगवान भरोसे। तो गाइस, अब मैंने सोचा ये जो 2 चैप्टर हैं इनको मैं लाइन में करूँगी, विदाउट भाई साहब, विदाउट एनी ब्रेक। और फिर मैं अच्छा खासा ब्रेक लूँगी एंड फिर मैं लास्ट चैप्टर करूँगी। तो यार मुझे चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। भाई साहब, पढ़ाई नहीं हो रही भाई, पढ़ाई 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 करते हुए मुझे हर तरीके की बीमारी हो जाती है, हर तरीके की। एमसीक्यू भी आसान ही थे एंड क्वेश्चन बाकी आसान ही थे। कुछ क्वेश्चन थे जिसमें मुझे था थोड़ा डाउट, बट मैं सब में लिख आई हूँ कुछ ना कुछ। एंड या आई एम एक्सपेक्टिंग 65 से ऊपर तो आ ही जाएंगे, 60-65 तक आ ही जाएंगे, आ जाने चाहिए। तो यस, बीएसटी का पेपर मेरा अच्छा ही गया। अकाउंटेंसी का पेपर मेरा इतना अच्छा नहीं गया, बट ठीक है, उसमें देखते हैं नंबर कितने आएंगे। एंड अब नेक्स्ट पेपर है म्यूज़िक का। हो गया, म्यूज़िक का पेपर भी मेरा अच्छा ही गया था। हाँ, जैसे पढ़ के गई थी वैसा हो गया, क्योंकि 15 मिनट ही पढ़ के गई थी मैं म्यूज़िक के लिए, वैसा ही पेपर गया है। ठीक है, नहीं ऐसा ऐसी बात नहीं कि गंदा पेपर गया, पेपर बहुत अच्छा गया भाई, नहीं नहीं ऐसे मत सोचो पेपर गंदा गया। अभी तक मुझे चक्कर आ रहे थे, अब मुझे थोड़ी एनर्जी फील होने लगी है, पता है क्यों? क्योंकि माई बेबी इज़ हेयर एंड माई बेबी इज़ दिस कॉफ़ी। What do you guys expected? Yes guys, मेरे love of my life is coffee, so yeah. तो फिर क्या नाम है, क्या बता रही थी मैं, हाँ म्यूज़िक का पेपर मेरा अच्छा ही गया। एंड अब नेक्स्ट पेपर है इकोनॉमिक्स का। 3 दिन की छुट्टी के बाद 24 तारीख को लास्ट इकोनॉमिक्स का पेपर है। म्यूज़िक के पेपर की कोई भी ब्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, क्योंकि मैंने 15 मिनट तो मैं पढ़ाई करी थी। 15 मिनट में क्या तो दिखाती है आपको, जमा ही बेकार सब्जेक्ट है, जमा ही बेकार सब्जेक्ट, क्या दिखाती मैं आपको उसमें, क्या पढ़ रही हूँ मैं, पढ़ी ही नहीं थी जब मैं उसमें। तो 15 मिनट तब पढ़ी एंड 5-10 मिनट पेपर से पहले पढ़ी, अच्छा हो गया पेपर। एंड अब इकोनॉमिक्स का पेपर है, डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स पहली मैम नंबर नहीं देती है। एंड ठीक है, देखी जाएगी वो तो, भगवान भरोसे है सब कुछ। जय अब्बे की जय, अल्लाह जीसस द खालसा। ठीक है, ये बोल के मैं पेपर देने चली जाऊँगी, सारे भगवानों की आशीर्वाद मेरे पास आ जाएगा। तो पेपर मेरा सिर्फ 1, 2, 3, 4 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या कर लिया। ये 1, 2, 3, 4 ये मैंने कर लिए हैं, 1, 2, 3, 4 ये इतना मैंने कर लिया है। ये मेरे 3 टॉपिक रहते हैं एंड 1, 2 ये मेरे पूरे हैं, और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ। तो मेरा ये वाला पार्ट और ये 3 टॉपिक रहते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। सो यहाँ से हम ये 5वां चैप्टर कट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आ ही नहीं रहा भाव। तो गाइज़, ये बिज़नेस सर्विस वाला चैप्टर भी मेरा पूरा हो चुका है, मेरा सिलेबस हो चुका है बिल्कुल पूरा। एंड अब मुझे सिर्फ एक टॉपिक करना है, वो टॉपिक करते हैं एंड फिर मैं करूँगी रैपिड रिवीजन से रिवाइज़, और अगर टाइम मिलेगा तो रीडिंग भी कर लूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी मेरी प्रॉपरली हुई है तैयारी। मैं शुरू शुरू में तो नींदों में पढ़ रही थी।
अब मेरे को एनर्जी आ गई है, तो हाँ अब हम शुरू करते हैं कंपनी वाला, जो भी था कंपनी वाला टॉपिक। सो या फिर मेरा जो टॉपिक रहता था मैंने वो टॉपिक कंप्लीट किया। एंड बाय द वे इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। मैंने लास्ट मोमेंट तक भी यही क्वेश्चन बारी बारी पढ़ रही थी, फिर भी ये क्वेश्चन आया ही नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसको पढ़ के जाने का। बट ठीक है, आगे काम आ जाएगा, क्योंकि अब पेपर आगे भी तो होंगे। ये कोई ऐसी तो है नहीं कि काश ऐसा होता कि ये लास्ट पेपर होते हैं ना 11th के। ठीक है भाई, छोड़ो। एंड शायद फाइनल टर्म में तो प्रॉपर पूरा सिलेबस आएगा, है ना, जितने भी चैप्टर हैं, तो प्रॉपर वाट लगने वाली है दोस्तों। अभी तो ये तो कुछ था ही नहीं, वाट लगेगी अभी तो। ये तो 4 चैप्टर थे, अभी तो मज़ा आएगा, है ना। तो फिर एक टॉपिक हो गया एंड उसके बाद मैंने अपनी रैपिड रिवीजन शुरू कर दी थी। रैपिड रिवीजन करने के बाद मैंने वापस से सारे नोट्स पढ़ लिए। एंड या दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय गाइस।